चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म चलिए, आज की जो हमारा वेबिनार है, आप सबको बताइए हमारा आज उसई रेकी का जो हमारा वेबिनार है, उसई रेकी है जो कि एक ट्रेडिशनल रेकी है। क्योंकि उसई रेकी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल बहुत सारे तरीके की रेकी आ गई है मार्केट में। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स होते हैं, वो अपने अपने नाम देकर अलग अलग तरीके से रेकी को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो हमारी उसई रेकी है, जो कि एक ट्रेडिशनल रेकी है। डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा जो ये रेकी यहाँ पर आई थी। ये जो विद्या है ये जापान से आई है। वैसे ये विद्या हमारे भारत की ही है, लेकिन भारत में इस विद्या में जैसे ज्यादा काम नहीं हो पाया, उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसको दोबारा से इसके ऊपर रिसर्च करी और इसको भारत में लेकर आए। भारत में नहीं, पूरे संसार में लेकर आए। अब धीरे धीरे ये भारत में भी लोग इसको जानने लगे हैं। काफी हद तक लोग अब इसे जानने लगे हैं। पहले लोग इस चीज को नहीं जानते थे। तो ये जो विद्या है ये एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। ये किसी भी प्रकार का कोई काला जादू तंत्र विद्या नहीं है, क्योंकि कई लोग इसको उस चीज से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये कोई तांत्रिक विद्या है, किसी देवता को बुलाने की विद्या है। आप लोग मतलब किसी देवता को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक सफेद ऊर्जा। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर हम काम करते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसी ने, जब वो पढ़ाते थे, वो एक प्रोफेसर थे, टीचर थे। उनके एक स्टूडेंट ने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि ये, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी आपके घर में गॉड्स की पिक्चर्स होंगी तो आप देखते होंगे कि वो ब्लेसिंग देते हैं, तो उनके हाथों से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही होती है। तो उन्होंने, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या ऐसा होता है कि एक सफेद रंग की ऊर्जा हाथों से निकलती है, वाइब्रेशंस आती हैं हाथों से, और आपने देखा होगा कि वो लोग कैसे किसी के भी सर पे हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा, वो ठीक हो जाते थे पहले। कभी आपने देखा होगा कोई पुरानी फिल्म के अंदर या कोई भी भगवान की कथाओं में कि किसी को बहुत चोट लगी है तो वह ऐसे हाथ करा और वो चोट ठीक हो गई। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा था, क्या इट इज पॉसिबल? तो उस वक्त उनके पास उसका आंसर नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी खोज करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने उसकी खोज करी तो फिर जब उनको नहीं आंसर मिला तो उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद वो जगह जगह इधर उधर सब देशों में घूमने लग गए, वहां की भाषाओं को सीखा, वहां के धर्म, उनके जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ा। जब उनको कहीं भी कोई आंसर नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो गए, फिर वो वापस अपना जापान चले गए। फिर भी उनकी रिसर्च अभी खत्म नहीं हुई थी, वो फिर भी उस पर रिसर्च करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। फिर उनको ये इस बात का आभास हो गया था कि ये जो विद्या है ये कहीं ना कहीं भारत से रिलेट करती है। फिर ये भारत आए। भारत में उन्होंने आकर इस विद्या को जानने के लिए पहले हमारे जैसे ग्रंथ हैं सारे हमारे संस्कृत में है, तो उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा। फिर संस्कृत में सारे ग्रंथों को पढ़ा। फिर यहाँ के संत महात्मा, जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग थे, उन सबसे मिले, उन सबकी सेवा भी करी। लेकिन तब भी उनको उसका उतना आंसर नहीं मिल पाया, एक जो सटीक आंसर होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था। और फिर वो बहुत परेशान हुए। लेकिन उनको इतना तो समझ में आ गया था कि ये भारत की ही है। जब वो बिल्कुल हताश हो गए, वो हार गए, उनको लगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं, मतलब मैंने इतनी कोशिश कर ली तब भी कुछ नहीं हुआ। तो एक होता है ना कि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प डाला 21 दिन का, कि मैं 21 दिन तक भूखा प्यासा रहूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। उन्होंने 21 दिन का तप किया। जब उन्होंने 21 दिन तप पे बैठे भूखे प्यासे, तब भी कुछ नहीं हुआ। 21वें दिन जब उनको लगा कि अब वो 21 दिन तक भूखे प्यासे थे, तो नेचुरल उनके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। उनको लगा कि अब उनका अंत नजदीक है, अब वो मतलब नहीं बचेंगे। तो वो बस बैठ गए, बस भगवान को याद करने लग गए। इतने में जब मतलब बिल्कुल वो मरने वाली उनकी सिचुएशन थी, बेहोशी वाली हालत में थे वो, एकदम से एक सफेद रंग की ऊर्जा प्रकट हुई आसमान में। और वो इतनी तेज थे, उसकी जो रोशनी इतनी तेज थी कि वो उसको सह नहीं पाए, और वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए और वहीं पे पड़े रहे। और काफी घंटों तक वो ऐसे ही वहां पे रहे। फिर अचानक से उनको जब होश आया तो वो एकदम से वो खड़े हो गए, और उनको लगा कि
उनके शरीर में उनको अजीब सा कुछ फील हुआ कि एकदम एनर्जी, एकदम ऊर्जा, एकदम हाई ऊर्जा उन्होंने अपने शरीर में महसूस की। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, और वो डर के घबरा के वहां से भागे। जब वो वहां से भागे तो वो एक पहाड़ के ऊपर बैठे थे, और जैसे वो नीचे उतरे तो वो चोट लग गई उनको। उनको चोट लगी तो उनके पैर में से ब्लड आने लग गया। दर्द भी हुआ उनको। तो उन्होंने उस ब्लड को जैसे ही वहां पे ऐसे हाथ रखा उस अंगूठे को, जो उस अंगूठे में उनको पेन आ हो रहा था, और जैसे ही हटाया तो पेन उनका चला गया। और जैसे ही हाथ हटाया तो ब्लड भी एकदम से बंद हो गया। उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब वो कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए कि ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर वो और नीचे जब बिल्कुल जमीन पर आ गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, वहां पे बीमारियां फैली हुई थी। उन्होंने लोगों की जिस भी लोगों को वो देखते थे उनका चिकित्सा करते थे, हाथ रखते थे, वो ठीक हो जाता था। और वो सोच में पड़ गए कि भाई ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने दोबारा मेडिटेशन पे बैठे, वो मेडिटेशन किया उन्होंने। फिर मेडिटेशन में उनको ये सारे जो सिंबल्स जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोगों को सिखाते हैं, ये सिंबल्स उनको मेडिटेशन के माध्यम से मिले। फिर उन्होंने और इसके ऊपर और भी अपने साथ लोगों को जोड़ा, फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने इस पर काम करा, और धीरे धीरे ये विद्या बढ़ती चली गई। ठीक है। तो इस विद्या के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियां, इसको एक तरीके से लोग इसको बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है स्पर्श चिकित्सा, हाथ लगाकर इलाज करना। ठीक है। तो ये आपकी अपने अंदर की एनर्जी होती है, और हर व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी होती है, लेकिन इस एनर्जी को समझना पड़ता है। और इस एनर्जी को समझने के लिए ही ये कोर्स को डेवलप किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाते हैं, और इन सिंबल्स के साथ आपको अपना कनेक्शन बनाना है। उन सिंबल्स के साथ आप मेडिटेशन कैसे करेंगे, और उन सिंबल्स को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है। और उन सब चीजों से बड़ी जो चीज होती है वो है आपका विश्वास, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ है, लेकिन अगर आपका विश्वास है तभी सब कुछ है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो नहीं है। तो आपको उसके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है, तभी ये सिंबल्स भी आपके साथ काम करेंगे। लेकिन जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता तब तक हमको विश्वास नहीं होता। ये भी एक वजह है ना, कि जब तक हमारे साथ चमत्कार नहीं होता तब तक हमको विश्वास नहीं होता। लेकिन चमत्कार भी उन्हीं के साथ होता है जो विश्वास करते हैं। पहले तो आपको अपना देना ही पड़ेगा ना। किसी भी चीज के लिए पहले हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। पहले हमको देना पड़ता है, हमको मिलता है। आई एम राइट और नॉट? है ना। परिवार में, रिश्तों में, हर जगह पे जितना आप लोगों को देते हैं प्रेम, उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। जितना ही आप लोगों के साथ करवाहट करेंगे आपको करवाहट मिलेगी, नफरत करेंगे तो नफरत मिलेगी। इट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक कुदरत का नियम है ना।